स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अभियान के तहत देश भर में निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा। प्रधानमंत्री ने की देश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना। भारत द्वारा ड्रग्स नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने का भी किया जिक्र। समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पीएम ने की मानसून सीजन के दौरान होने वाले तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा। वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी दिया जोर। बिना मेहरम के हज करने की इजाजत करने की चौतरफा सराहना। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताई खुशी। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब सरकार का हृदय से आभार किया व्यक्त। इसरो ने पीएसएलवी C56 रॉकेट से सिंगापुर के DSSAR समेत 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सिंगापुर सरकार को दी बधाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इंदौर का करेंगे दौरा। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। चीन के चेंगतू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने आज तीरंदाजी व शूटिंग में जीते 4 पदक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा और इस पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसमें 7,500 कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने इस मन की बात में कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का, देश की आजादी के लिए दिए असंख्य बलिदानों का भी बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर देश अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों को पूरा करने की शपथ भी लेगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि वो अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी yuva.gov.in पर अपलोड करें। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का और देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जारी अभियानों में युवाओं की भागीदारी को काफी उत्साहवर्धक बताया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत द्वारा 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के अनूठे रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम की 103वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अभियानों में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है, लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। आज अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा ड्रग्स नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने का भी जिक्र किया। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है।
इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सीजन के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की भी प्रशंसा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मॉनसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशानियों का चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों और स्थानीय प्रशासन ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का जमकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में मॉनसून और इससे जुड़ी समस्याओं पर बात की। देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश से जूझ रहे हैं। बारिश के कारण होने वाली घटनाओं से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में विभिन्न नदियों में आई बाढ़ से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशवासियों के सामूहिक प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। वहीं दूसरी ओर जहां पानी आफत बना हुआ है, वहीं आपदा को अवसर में बदलने का भी मौका है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश दौरे पर शहडोल गए थे। शहडोल के पकरिया गांव के लोगों ने प्रकृति और पानी को बचाने के कई प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पकरिया गांव के लोगों ने प्रशासन की मदद से करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है।
प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के लोगों की भी सराहना की। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, जिसे पूरा वहां के लोगों ने किया। प्राकृतिक संरक्षण के ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण होते हैं। हम सभी को पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मिल रहे देशवासियों के स्नेह का भी जिक्र किया और हाल ही में किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना हज की यात्रा करके आई मुस्लिम महिलाओं ने पत्र भेजकर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। बीते कुछ सालों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी भरपूर सराहना भी हो रही है। मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली की केशवपुरम क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बूथ स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को भी सुना। कार्यक्रम के बाद पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सांसद भी उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब में अमृतसर के हिंदुस्तान बस्ती में पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ पीएम मोदी का कार्यक्रम सुना। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इससे देश के लोगों को प्रेरणा देने वाली जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी का सफलतम कार्यक्रम है। जनता का बहुत सा ऐसा वर्ग है जो खिलाड़ी है, चित्रकार है, संगीतकार है, वो देश का नाम तो रोशन कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, लेकिन उसका जिक्र कोई अखबारों में या किसी माध्यम से नहीं होता, तो वो अपना आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। इस ग्रे एरिया को प्रधानमंत्री जी ने समझा और मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। ये सफलतम कार्यक्रम हुआ है। मन की बात के जरिए मोदी जी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर वाराणसी में भी काफी उत्साह रहा। पीएम के विचार सुनने के लिए पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम को सराहा। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने कुछ लोगों से खास बातचीत भी की। क्या कुछ कहना है लोगों का कार्यक्रम को लेकर, आपको सुनवाते हैं। काशी में मन की बात हर बार अनोखा होता है। इस बार खास है क्योंकि काशी क्षेत्र के अध्यक्ष तो साथ में लेके आए हैं एक खास चेहरे को। तो सबसे पहले मन की बात में क्या खास रहा, आप बताइए। ये तो हम लोग हर महीने के अंतिम रविवार को माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम के तहत संवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार मन की बात में नई बातों को कहते हैं जो सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो विषय उठाया, जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की संकट की समस्या है, वह पर्यावरण का है, जल संरक्षण का है, पौधों के कटान का है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर पहले जोर दिया कि जल की एक एक बूंद हम किस तरीके से संरक्षित करके हमें बचाना चाहिए जिससे कि जल की संकट न उत्पन्न हो। दूसरी बात उन्होंने वृक्षारोपण की बात कही है।
निश्चित तौर से वृक्षों के कटान से बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये हम लोगों के लिए ये दोनों प्रेरणा की बात है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बातों को उन्होंने कहा, एक एक बात करते हुए नशा मुक्ति की भी बात का उन्होंने आज उदाहरण दिया है। मुस्लिम बहनों के लिए हज यात्रा का जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको भी उन्होंने आज हम लोगों के बीच में संवाद के कार्यक्रम के रूप में रखा है। इसी के साथ साथ में हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम जो पूरे देश के एक एक वासियों के बीच में देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का जोश भरने का काम करता है तिरंगा, उस तिरंगे को पुनः पिछले बार जैसे हम लोग 15 अगस्त पर हर घर में तिरंगा फहराने का काम किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। निश्चित तौर से पूरे देशवासी पिछले बार से ज़्यादा बढ़ चढ़ के तिरंगा फहराने का काम करेंगे। और मेरी माटी और मेरा देश, मेरा माटी और मेरा देश का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इस बार, वह निश्चित तौर से पूरे देश के लिए एक विशेष प्रेरणा होगा कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने मिट्टी को उस मेरा माटी मेरा देश में जो इकट्ठा होकर के जा कर के दिल्ली में एक पूरे देश के एकता का संदेश देगा। एक बड़ी पार्क बनेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से विभिन्न पहलुओं पर विषय रखा है। ये आपने इसके साथ शालिनी जी हैं। शालिनी जी वो शख्सियत जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं और आज मन की बात सुन रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको काशी में? बहुत ही आज एक अच्छे एहसास की अनुभूति हो रही है मुझे कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला और उन्हीं की नीतियों और उनके जनहित विकास कार्यों से प्रभावित होकर के आज मैंने पार्टी में शामिल होकर के आज उनकी मन की बात सुनने रही हूँ। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई संदेश और कोई सौभाग्य की बात किसी के लिए नहीं हो सकती है। हम सभी ने आज प्रधानमंत्री जी की जिन बातों को सुना उसमें मुख्य रूप से पर्यावरण की चिंता जो उन्होंने व्यक्त की, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की बात कही और महिलाओं के लिए जिस तरीके से हर जाति हर धर्म की महिलाओं को जिस तरीके से सशक्तिकरण के दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये हम सब का सौभाग्य है, खासतौर से हम महिलाओं के लिए भी, कि देश के प्रधानमंत्री हमारी आगे की हमारी भलाई के लिए और हमारे विकास के लिए चिंतित हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। काशीवासी मन की बात हमेशा सुनते हैं और आज काशी का जिक्र भी हुआ, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया कि काशी का जिक्र हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र हुआ और शालिनी जी के आज मन की बात सुनने से और ख़ास हो गया है मन की बात। डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुवाहाटी में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय जहाजरानी और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने बाद में कहा कि असम विधानसभा का नया भवन लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध रखेगा। ये नवनिर्मित भवन जहां आधुनिकता को लिए हुए है, वहां पर इसमें विरासत का भी अद्भुत संगम है। यहां पर हम देख रहे हैं असम के अंदर असमिया संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ की जनजाति क्षेत्र के लोगों का कला, ये सब इस विधानसभा भवन में दिख रही है और इसीलिए इस विधानसभा भवन का एक अपना ही लोकतांत्रिक इतिहास बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं असम के विकास के लिए आप सब लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। वहीं रविवार को जयपुर में सिविल 20 इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन गहन चर्चाओं के साथ शुरू हुआ, तो वहीं एक अहम सत्र के दौरान बदलती दुनिया में प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सशक्तिकरण विषय पर खास चर्चा का भी आयोजन किया गया। G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से ज्यादा प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त अधिवक्ता विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के अनुसार विजय मिश्रा को प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ स्थित एक होटल के बाहर से गिरफ्तार किया है।
वहीं प्रयागराज के डीसीपी दीपक भूकड़ ने बताया कि विजय मिश्र को गिरफ्तार कर अब आगे की जांच की जा रही है। थाना दुल्हिनगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए डीडी न्यूज़।